हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी हब 24/7। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हमने मिडिल इंडिया जो था उसका हम पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके थे। ये पार्ट 5 होने वाला है, ठीक है। तो इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, मुगल एम्पायर के सेकेंड पार्ट का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो है वो अपलोड हो चुकी है, उसमें अकबर तक हमने बात कर ली थी। अब उसके आगे देखते हैं कि आगे कंटिन्यू कैसे होती है स्टोरी मुगल एम्पायर में, ठीक है। सो अकबर के लास्ट में जब अकबर मरते हैं तो उसमें बता दिया था, लेकिन अकबर का मुझे याद है कि मैंने आप लोगों को कहाँ मकबरा है ये नहीं बताया था। तो अकबर का मकबरा जो था वो सिकंदरा में है, ठीक है। अकबर का मकबरा आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए कहाँ है, या लिख लीजिए उसको, सिकंदरा में है, ठीक है। अब आगे देखते हैं जहांगीर के बारे में। सो जहांगीर 1605 से लेके 1627 तक रूल करते हैं, 1605 से लेके 1627 तक, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है आपको कि इसमें देखना है उनका बचपन का नाम प्रिंस सलीम, ठीक है ना। ये जो सलीम थे उन्हीं की स्टोरी, वही जहांगीर आगे अपना थ्रोन जब बैठते हैं राजगद्दी पे तो वो जहांगीर के नाम से बैठते हैं। अब आगे क्या होता है, इनके राज में इनका जो बेटा होता है, ठीक है, उनका बेटे के नाम खुसरो रहता है। ये खुसरो क्या करता है, ये करता है विद्रोह इनके राज में। और उस फिर क्या करते हैं सलीम, तो सलीम इनको जेल भिजवा देते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर के समय में कौन, इनका बेटे का नाम क्या था, या कुछ ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें खुसरो ऑप्शन आता है, वही होगा, ठीक है। अच्छा, जहांगीर से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि उन्होंने गुरु अर्जुन देव, 5th गुरु अर्जुन देव को मरवाया था, उनको फांसी दिलवा दी थी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है ये खुसरो से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो सिख गुरु थे ना अर्जुन देव, उनके शरण में खुसरो ने क्या किया था कि इन्हीं के शरण में आया था और इसी की वजह से विद्रोह किया था। इसी वजह से जहांगीर ने क्या करवाया था, 5th जो सिख गुरु थे उनको फांसी दिलवा दी थी। फिर आगे क्या होता है, 1611 में ये क्या करते हैं, नूरजहां से शादी करते हैं और फिर अपनी ही बायोग्राफी लिखते हैं। अपनी इनकी खुद की बायोग्राफी का नाम क्या है, तुजुक-ए-जहांगीरी, ठीक है। आपको यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या याद रखने हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चंस ये याद रखने हैं कि इनकी ऑटो जो बायोग्राफी है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, आपको फिर से देख लीजिए, तुजुक-ए-जहांगीरी। दूसरा क्वेश्चन कि किसको मरवाया था, तो इन्होंने मरवाया था पहला 5th सिख गुरु जो थे अर्जुन देव उनको, और फिर अपने बेटे खुसरो को ही जेल में डलवा दिया था, और फिर आगे चल के उसकी आंखों को भी अंधा करवा दिया था, ठीक है। सो ये कुछ किए थे जहांगीर ने काम। इसके आगे क्या होने वाला है, इसको समरी में पढ़ें तो जहांगीर आते हैं 1605 से 1627 तक रूल करते हैं। दूसरी बात, जहांगीर नूरजहां से शादी करते हैं 1611 में। 1611 में क्या करते हैं, शादी करते हैं, सॉरी, हाँ देखिए 1611 में क्या करते हैं, ये शादी करते हैं नूरजहां से। फिर क्या करते हैं, फिर उसके बाद ये 5th सिख गुरु को मरवा देते हैं, आप जो अर्जुन देव थे। फिर उसके बाद ये काम क्या किए हैं, तो इनके समय में सबसे अच्छी बात ये थी कि जस्टिस के लिए ये जाने जाते थे, ठीक है। ये किंग जो थे ये जस्टिस के लिए जाने जाते थे, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे मुगल में सबसे फेमस जो जस्टिस के लिए जाने जाने वाला राजा है वो जहांगीर ही है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। फिर उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अब कुछ ऐसा तो आता नहीं है, लेकिन हाँ इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आप लोगों को याद रखना है वो क्या है कि गोल्डन पीरियड, किसका गोल्डन पीरियड, तो पेंटिंग का गोल्डन पीरियड जो था ना वो इन्हीं के समय में था। आपको ये क्वेश्चन तो भूलना ही नहीं है भाई, ठीक है। जो जैसे आर्किटेक्चर का जो शाहजहां में आएगा, वैसे ही यहाँ पे गोल्डन पीरियड किसका, पेंटिंग का, तो इनके समय में होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से भी ये चीज़ें याद रखनी है। अब आ जाते हैं शाहजहां के बारे में। सो शाहजहां का नाम जो था बचपन में उनका खुर्रम नाम था, और यहाँ से स्टोरी ये होती है, जहांगीर के ये बेटे होते हैं, इनके समय गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर माना जाता है। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दूध में, और मैंने अभी पीछे क्या बताया था आपको, गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग वो थे जहांगीर के समय में था, ठीक है। मुमताज से ये शादी करते हैं और फिर ताजमहल बनवाते हैं उन्हीं की याद में, ठीक है। उन्हीं की याद में क्या बनवाते हैं, ताजमहल 1648 में, 1648 में। आगे क्या करते हैं, तो ये डेक्कन को कब्जा कर लेते हैं लड़के। फिर क्या करते हैं, इनके समय में होता क्या है कि लेटर क्या होता है, औरंगजेब जो था इनका जो बेटा होता है उसने मरवा दिया इनके तीनों भाई को। मतलब शाहजहां के 3 लड़के थे, तो तीनों लड़कों को मतलब तीनों लड़कों को मार दिया। औरंगजेब भी उन्हीं का लड़का था। तो ये औरंगजेब क्या करता है, अपने तीनों भाई को मार के, और शाहजहां को क्या करता है, आगरे के किले में
जेल में बंद कर देता है, नजरबंद करवा देता है और उसके बाद अपने राजा बन जाता है। तो शाहजहां की स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। हाँ, आगे आपको ऐसा लगेगा कि हमने इनके बारे में, इनके जो आर्किटेक्चर्स जो थे वो हमने ऐसा नहीं बताया, तो आगे चल के हम लास्ट में आपको यही चीज बताने वाले हैं कि इनके समय में क्या क्या डेवलप हुआ था, क्या क्या बना था, ठीक है। सो उसके बारे में आप बिल्कुल घबराइएगा मत। आगे देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड और कुछ स्टोरी थी, तो इनसे रिलेटेड और कुछ भी स्टोरी नहीं थी। अब आगे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, औरंगजेब के बारे में सीधा, ठीक है। सो औरंगजेब से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। पहली बात, ये 1658 जो 1658 से लेकर 1707 तक रूल करने वाले ये किंग थे। मतलब 1707 मतलब कब, 3 मार्च। आपको ये डेट याद रखनी है क्योंकि ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हमेशा कि उनकी जो मृत्यु थी ना उसमें 3rd 4th 5th ऐसे करके ऑप्शन दे दिया जाता है और इसी में लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, टाइटल ऑफ आलमगीर। इसको टाइटल ऑफ आलमगीर मिला, फिर इसको जिंदा पीर का टाइटल मिला। जिंदा पीर का टाइटल मिलने का एक कारण था कि ये मुस्लिम जो लोग थे ना उनके प्रति ये बहुत ही खुले मतलब मन का था जिंदा पीर, इसी वजह से इसको कहा जाता था, ठीक है। जिंदा पीर होने के बाद इनको क्या हुआ कि ये चेंज करने की कोशिश किए इंडिया को एक इस्लामिक स्टेट में, मतलब एक इस्लामिक कंट्री में इसको इंडिया को बदलने की कोशिश किया। जहांगीर जो औरंगजेब जो थे वो पूरी तरह से मुस्लिम लॉ, इस्लामिक जो लॉ थे ना उसको फॉलो करता था, जिसकी वजह से इसने क्या किया कि इसने जो शराब बंदी करवा दी, फिर उसके बाद कल्टीवेशन और यूज ऑफ ड्रग्स इस पे भी बैन लगा दिया पूरी तरह से। इसने म्यूजिक को पूरी तरह से बंद करा दिया था। ध्यान से सुनते जाइएगा क्या क्या, दारू, ड्रग्स, ये सब क्या किया, दारू मतलब शराब जो होता है उसको इसने बंद कराया, फिर उसके बाद ड्रग्स का भी कल्टीवेशन पूरी तरह से बंद करा दिया, म्यूजिक पे बैन लगा दिया, दशहरा, होली, इन सब चीजों पे बैन लगा दिया था। मतलब कि हिंदू के फेस्टिवल्स को तो एकदम ना के बराबर इसने अहमियत दी थी, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, किया री इम्पोज जजिया। जजिया को कर को जो क्या किया इन्होंने री इम्पोज कर दिया। मतलब कि अकबर ने तो क्या किया था, बंद कराया था, फिर अकबर के बाद औरंगजेब ने इसको क्या किया, फिर से शुरू कर दिया। पिलग्रिमेज जो टैक्स था, मतलब जो तीर्थ यात्रा के जो टैक्सेस थे उसको इसने फिर से शुरू किया। कब, 1679 में इसने ये सब चीजें शुरू की। इसकी वजह से होता क्या है, लेकिन पहले बात कर लेते हैं, इसने भी एक कांड किया था। वो कांड क्या था कि 9th जो सिख गुरु थे तेज बहादुर, उसको क्या किया इन्होंने, उनका गला ही कटवा दिया, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं औरंगजेब से, तो औरंगजेब से क्वेश्चंस पहले देख लेते हैं वो क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, ये रूल कब तक से कब तक करता है, तो 1627 से लेके 1648 तक। इसको, अरे यार सॉरी, ये मतलब शाहजहां का खुल गया, वही मैं डेट देख के कंफ्यूज हो गया था। सो देखिए 1658 से लेके 1707 तक ये रूल करते हैं औरंगजेब। फिर उसके बाद इनको आलमगीर का टाइटल मिला है, जिंदा पीर का टाइटल मिला है। जिंदा पीर का आपको बताया गया क्यों बना। फिर उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है कि इसी ने ही क्या करवाया था कि ड्रिंकिंग, कल्टीवेशन ऑफ ड्रग्स, इन सब पे बैन लगाया। 1679 में इसने क्या किया, जजिया कर और जो प्लीग्रिमेज टैक्स था उसको, मतलब तीर्थ यात्रा के जो टैक्सेस थे उसको फिर से इसने शुरू करवाया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 9th सिख गुरु जो तेज बहादुर थे उनका गला इन्होंने ही कटवाया था। यहां से ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसी समरी जो इस औरंगजेब के बारे में हमें बात करनी चाहिए, तो वो क्या है। सो इसकी वजह से पहले देख लेते हैं इस सब का रिजल्ट क्या आता है ना, कि देखिए इस सब की वजह से जो राजपूत थे, सिख थे, मराठास थे, इन सब की वजह से ये जो किया इसने, औरंगजेब ने हालत की इंडिया की, इसकी वजह से ये सब लोग क्या हुए, इनके अपोजिट हुए औरंगजेब की। और इनकी यही रीजन है, ठीक है, यही सोल रीजन है जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हुआ। औरंगजेब को ही माना जाता है असलियत में कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने का रियल रीजन औरंगजेब को ही माना जाता है, ठीक है। सो यहां से ये कुछ चीजें थी जो आपको बताने लायक थी औरंगजेब से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, कुछ चीजें जो औरंगजेब के मतलब याद करने लायक थी। तो वो पहला क्या था, 3 मार्च 1707 को इसकी डेथ की तारीख आपको याद रखनी है, ठीक है। आप लिखिए, इसको कहीं लिख सकते हैं, तो 1707 ये इसकी डेथ की तारीख आपको याद रखनी है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन पूछा जाता है जिंदा पीर का टाइटल, आलमगीर का पूछिए ना पूछिए, लेकिन भाई जिंदा पीर जरूर पूछ लेता है। फिर उसके बाद आलमगीर का टाइटल भी मिला था इसको। हाँ, 1679 में इसने फिर से जजिया कर को और पिलग्रिमेज टैक्स को लाया था, ठीक है। ये चीजें यहां से याद रखनी है। हाँ, इसके समय में एक चीज आपको याद रखना है, वो क्या है कि इसी के समय में मोहतसिब क्या होते हैं, मोहतसिब
ऑफिसर्स बनाया इसने क्या बनवाया, मुहत्सिब ऑफिसर्स। मुहत्सिब ऑफिसर बनवाने का कारण क्या था कि ये जो मुहत्सिब ऑफिसर्स थे ये करते थे चेक, किसको, जो मुस्लिम लोग थे, जो उनके मतलब सैनिक थे मुस्लिम, उनकी दाढ़ी मूछ ये सब जो शरीर का जैसे ढंग होता है ना, वो सारी चीजें चेक करने के लिए मुहत्सिब ऑफिसर बनवाए थे औरंगजेब ने। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। और कुछ चीजें इसके बारे में है, तो इसके बारे में क्या है, खफी खां के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। खफी खां के बारे में क्या याद रखना है, देखिए खफी खां जो है ना, उन्होंने एक बुक लिखी, वो बुक का नाम था कुतुब उल लवाब। क्या था, कुतुब उल लवाब, ठीक है। इसमें औरंगजेब की इन्होंने बहुत ही बुराई की थी, ठीक है। नाम क्या है उन राइटर का नाम है खफी खां। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा राइटर औरंगजेब की बुराई करता था, तो वो थे खफी खां, ठीक है। अच्छा, और कुछ यहां से, तो यहां से और कुछ ऐसी चीजें तो निकल के नहीं आती हैं। इसके बाद होता क्या है, तो इसके बाद 3 मार्च के बाद होता क्या है, 3 मार्च 1707 में इनकी दौलताबाद में डेथ हो जाती है, जिसके बाद जो इनके लड़के थे उन सब में युद्ध छिड़ जाता है और 1 हफ्ते तक युद्ध लगातार चलता है, जिसमें बहादुर शाह फर्स्ट, ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट जो थे वो जीतते हैं लास्ट में। और उसके बाद क्या होता है कि हाँ, ये बहादुर शाह फर्स्ट जीतते हैं, 1707 से 1712 तक वो रूल करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज अब आप लोग इतना जान लीजिए कि अब जो है आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना एयरफोर्स नेवी इन सब चीजों में जहां तक क्वेश्चंस आने वाले थे ना, वहां तक के पॉइंट्स पूरी तरह से बता दिया गया है। यहां से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो गई है, ठीक है, क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है और ब्रिटिश एम्पायर अब राइज होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे आपके पे लेक्चर्स जो है ना, इस चैनल पे लेक्चर्स मतलब पड़े हुए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के भी लेक्चर्स हो गए हैं, ठीक है। सो वहां से आप मॉडर्न हिस्ट्री आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आप देखना शुरू कर दीजिएगा। तो ये बहादुर शाह फर्स्ट आता है 1707 से 1712, कोई खास काम नहीं। फिर आते हैं जहांगीर शाह, तो यहाँ से भी कोई खास काम नहीं। फिर फारूक सियार आता है, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आते हैं 1719 से लेकर 1748 तक इस, और फिर उसके बाद बहादुर शाह सेकंड, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ से और कुछ चीज़ें नहीं है, और अब बात कर लेते हैं उसके बारे में जो आर्किटेक्चर्स थे मुगल्स के अंडर, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ें तो याद रखनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जल्दी पूछे जाते हैं। सो अब बात कर लेते हैं उन सब आर्किटेक्चर्स के बारे में। तो पहला बात करेंगे अकबर के बारे में। अकबर के पहले हुमायूं की बात कर लेते हैं। इसमें हुमायूं मैंने लिखा नहीं है, तो हुमायूं ने दीने पनाह बनाया था, ठीक है। क्या दीने पनाह, आप लिखिए इसको दीने पनाह, ठीक है, हुमायूं ने बनाया था। फिर आता है अकबर। अकबर ने रेड फोर्ट बनाया था आगरा में, और वो फिर उसके बाद फिर 1572 में क्या बनाया, तो बुलंद दरवाजा, ठीक है। बुलंद दरवाजा 1572 में इन्होंने बनवाया था, ठीक है। फिर उसके बाद अकबर का क्या हुआ, हुमायूं टॉम बनाया, ठीक है, हुमायूं टॉम दिल्ली में जो था, ठीक है। फिर जामा मस्जिद और बुलंद दरवाजा ऑन द विक्ट्री ऑफ गुजरात फतेहपुर सिकरी में बनवाया, ठीक है। फिर उसके बाद पंचमहल भी बनवाया फतेहपुर सिकरी में, ठीक है। और फिर आप तो जानता ही आगरा का जो ताजमहल, आगरा का जो महल था वो फिर इन्होंने बनवाया। फिर जहांगीर की बात कर लेते हैं, तो जहांगीर ने भी कुछ चीज़ें बनवाई थी। पहला उन्होंने क्या बनवाया, तो जहांगीर ने बनवाया था शालीमार बाग श्रीनगर में, ठीक है, शालीमार बाग बनवाया था श्रीनगर में। फिर उसके बाद क्या बनाया, उसके बाद बनाया इन्होंने अकबर थॉम जिसे कहा जाता है, वो बनाया सिकंदरा में नियर आगरा। आपको पता होगा कि अभी बताया था मैंने शुरू होने पे लेक्चर की आगरा मतलब अकबर की डेथ कहाँ होती है, सिकंदरा में, तो वहीं पे अकबर का थॉम भी बनाया गया था। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है कि इन्होंने नूरजहां का भी थॉम बनवाया था, मतलब कि जहां पे इनकी डेड बॉडी को उगाया जाता है, तो वो था आगरा में। और इसको कहा जो जाता है वो था इमादुल्ला करके कुछ कहा जाता है, दुलिया कुछ करके कहा जाता है। इसका नाम मैं अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। फिर उसके बाद शाहजहां आते हैं, शाहजहां रेड फोर्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जामा मस्जिद दिल्ली में, और फिर मोती मस्जिद आगरा में, फिर दीन आयम, फिर दीन खास सब दिल्ली में बनवाया था। फिर उसके बाद निशान बाग श्रीनगर में, ठीक है। फिर उसके बाद औरंगजेब भी बनवाता है मोती मस्जिद विद द मार्बल दिल्ली में। और ये कुछ चीज़ें थी जो आर्किटेक्चर्स आपको याद रखनी है, ठीक है। बीबी का मकबरा जो था ना वो औरंगजेब ने ही बनवाया था, आपको याद रखना है। सेकंड ताजमहल भी इसको कहा जाता है, बीबी का मकबरा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको याद रखनी है। और यहाँ से ये जो मुगल एम्पायर है वो ख़त्म हो रहा है,
और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस तुरंत डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो शायद इसी पे आए कि इसके क्वेश्चंस जो होने वाले हैं। सो गाइज उसके लिए तैयार रहिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और कोई भी कमेंट करना हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि हमारी क्या गलतियाँ हैं, हम उसको जरूर सुधारने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।